Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, from today we shall start our revision because आपका कोर्स कवर अप हो चुका है, तो आज से हमने ये रिवीजन स्टार्ट करनी है। इसको आपने कॉपीज़ पर नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पहले से किया हुआ है ये काम। चैप्टर नंबर 1 है आपका विलेज लाइफ, और आज हमने इसी चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और आपने उसको फिर अच्छे से याद करना है। क्लियर? विलेजेस, तो एक मुल्क में या तो कंट्रीज, जो पूरी ये कंट्री होती है वो या तो गांव पर या सिटीज़ पर मुश्तमिल होती है, यानी कि या शहर या गांव। विलेजेस और सिटीज़ दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। विलेजेस में ज़्यादातर जो है ये क्रॉप्स वगैरह को उगाना या ये फसलें उगाना, ये तमाम जो एग्रीकल्चरल पार्ट होता है वो ज़्यादातर विलेजेस में ही होता है, और जबकि जो इंडस्ट्रियल पार्ट होता है यानी कि सनतों वाला हिस्सा वो ज़्यादातर सिटीज़ में होता है। तो विलेजेस के और भी बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, सिटीज़ की भी होते हैं, विलेजेस की भी होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ विलेजेस ज़्यादा जो है खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ इतनी पोल्यूशन नहीं होती, इतना रश नहीं होता, खुले खुले घर, माहौल, और इतना प्यारा जो है ना गांव का एक सेटअप बना हुआ होता है। तो चलिए आज हम इन डिटेल पढ़ते हैं विलेजेस को। तो विलेजेस फार्मर्स प्रेफर टू बिल्ड हाउसेस नियर लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड टू ग्रो क्रॉप्स एज दिस इज देयर लिवलीहुड। तो क्या है यहाँ पर, जहाँ वो रहते हैं ना फार्मर्स, ज़्यादातर ऐसी जगहों पर वो अपना घर बनाते हैं जहाँ पर उनको जो है ना उनकी क्रॉप्स उगाने के लिए, यानी कि जो फील्ड्स, खेत वगैरह उनको घर से करीब पड़े। When there are a sufficient number of houses in one area, it is classified as a village. अब जहाँ पर बहुत मतलब एक सफिशेंट कहते हैं, गाँव में तो बहुत ही कम तादाद में जो ज़्यादातर लोग रह रहे होते हैं। शहरों में क्या होता है, बहुत रश होता है, हर जगह पर घर ही घर मिक्स हुआ हुआ, ठीक है, बहुत तंग तंग सा माहौल। लेकिन गाँव में बहुत ही कम था, एक कुछ जो है लोग होते हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने खुले खुले घर बनाए होते हैं, साथ वहाँ पे खेत वगैरह, उन्होंने क्रॉप्स का ज़्यादातर वो जो है वहाँ पे उगाने के लिए अपनी जो है फील्ड्स वगैरह में ही वो ज़्यादातर लगे रहते हैं, और खुले खुले वहाँ का माहौल होता है ज़्यादातर विलेजेस का। Villages are usually built around a well or the village mosque. Since two wells have come on the scene, people build houses near them to be better able to look after them. अब क्या है, पीपल जो होता है ना, ज़्यादातर लोग गाँव के, उनका ये होता है कि हमने अपनी उनकी फील्ड्स वगैरह या खेत, उन्होंने उसकी केयर, लुक आफ्टर भी करना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। तो वहाँ ज़्यादातर विलेजेस में ज़्यादातर वेल्स यानी कुएँ वगैरह या इस तरीके से वो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं ताकि वो खेत खलिहानों को पानी फ्राहम कर सकें। और दूसरा, वो उनकी केयर करने के लिए ज़्यादातर अपने जो घर होते हैं वो उनके खेतों के करीब ही वो जो है लगाते हैं। द ट्यूबवेल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन उनके लिए, यानी गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा सादे और गरीब होते हैं, इतने अमीर नहीं होते। जैसे यहाँ हमारी सिटीज़ में आपको हर जगह स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, मार्केट, मॉल्स वगैरह सब नज़र आते हैं। गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता, गाँव सिंपल होते हैं। वहाँ ज़्यादातर या तो एक मस्जिद और या ट्यूबवेल्स या वेल्स यही नज़र आ रहे होते हैं, उसके अलावा कोई बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर नहीं होती। Some villages are formed on hills and mountains, slope or other natural features. और कुछ विलेजेस ऐसे भी होते हैं जो माउंटेन्स वगैरह पर या यानी कि जो है ना पहाड़ी इलाकों वाली साइड पर ज़्यादातर जो लोग रहते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक एरिया लेकर, तो उसको ज़्यादातर जो है वो विलेज का नाम दे दिया जाता है और वो विलेज कहलाता है। द साइज ऑफ द विलेजेस डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। Okay. The size of villages differ from area to area. Land which is fertile have large villages near them. अच्छा, यहाँ इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है ना कि जो villages होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक एरिया दूसरे एरिया से डिफरेंट होता है। कोई अगर फर्टाइल लैंड है ना कहीं पर, तो वो एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, ज़ाहिर है जहाँ पे पानी उनको दस्तियाब होगा, आसानी से वो वहीं पे ज़्यादा क्रॉप्स लगा सकते हैं, वो वही ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा तो लोग रहते हैं। और जहाँ पे पानी दूर पड़ता है या कम है, कमी है कहीं पे पानी की, तो वो वाले जो गाँव है ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम जो तादाद में लोग रहते हैं। द मोस्ट कॉमन मटीरियल यूज टू बिल्ड द हाउस इज़ मड। मड इज़ चीप एज इजीली अवेलेबल। अब क्या है, चीप होती है यानी कि कम कीमत में और इजीली अवेलेबल होती है। जो वहाँ के गांव में रहने वाले लोग हैं
वो ज़्यादातर किस अपने घरों को बनाने के लिए ईंटों का, सीमेंट का यूज़ नहीं करते, वो मड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गरीब होते हैं, इतने एक्सपेंसिव चीज़ें वो नहीं ले सकते। दूसरा, वो गांव के लोग हैं, सादे होते हैं। आजकल तो खैर बहुत ही कम ऐसी जगह रह गई हैं कि जहाँ पर मड के हाउसेज आपको नज़र आ जाए, वरना हर एक जगह पर ज़्यादातर गाँव भी अब सिटीज़ ही बन चुकी हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जो गाँव में पहले गाँव होते थे ना, वो ऐसे ही होते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल विलेजेस हाउस होते थे। और वो क्या करते थे, वहाँ के लोग जो है ना, लेडीज़ तक इवन वो अपने घरों को बना सकती थी, वो इजीली मड से ना वो बनाते थे। उनका फ़ायदा क्या था, जो यहाँ लिखा हुआ है कि इट कीप्स द हाउस रीजनेबली कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। तो समर में यानी कि गर्मियों में वो कूल रहते थे, और सर्दियों में वो जो है ना गर्म। अब वहाँ पे गैस नहीं होती, गांव वगैरह में इतनी बिजली नहीं होती, वो हमारी तरह एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी तरह बड़े बड़े कूलर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो घर ही ऐसे बना लेते हैं कि जहाँ पर उनको गर्मियों में जो है सर्दी फील हो, और जो सर्दियाँ हों उनमें वो वार्म ही रहें। अच्छा, अभी नेक्स्ट, माई हाउस, मैनी हाउसेज हैव कॉर्ट यार्ड इन द फ्रंट with a boundary wall around it. The people prefer sleeping outside in the courtyard. अब क्या है ना, गांव के जो घर होते हैं उनकी बाउंड्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, उनकी दीवारें इतनी बड़ी नहीं होती। ज़्यादातर के जो सहन है वो बहुत खुले होते हैं, बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। अभी तो ऐसे गांव मैंने पहले बताया कि नहीं बचे, ज़्यादातर कम ही हो चुके हैं। लेकिन स्टिल जो गांव प्योर गांव होते थे ना, उनमें यही था कि बहुत बड़े बड़े सहन होते थे उनके, और बाउंड्रीज इतनी बड़ी बड़ी वो नहीं रखते। और ज़्यादातर वो जो है प्रेफर ये करते हैं कि वो अपने सहन में सोएं, ठंडी हवा में, और फ्रेश एयर लें। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स एनिमल्स, अब ज़्यादातर जो वहाँ के एनिमल्स है ना, उनमें गाय, बकरी, भैंस, ठीक है, इसी तरह के एनिमल्स आपको गाँव में नज़र आते हैं ना, हैंस, हॉर्सेज, डंकीज वगैरह। मोस्ट ऑफ द विलेजेस डज नॉट हैव गैस। अब जो मैंने पहले बताया कि गैस जो है नहीं अवेलेबल होती वहाँ पर, विलेजेस में गैस नहीं आती। तो क्या करती हैं वहाँ की लेडीज़, जो भैंसों का गोबर वगैरह होता है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो है वो उसे कहते हैं जो है थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा और मतलब चीज़ें, उनकी अपनी जो खाद वगैरह होती है वो शामिल करके वो एक चीज़ बनाते हैं, उसको कहते हैं डंग केक्स। ठीक है, वो डंग केक्स बना के उनको सुखाया जाता है, और फिर वो जो है ना, जब आग लगाती है ना, तो लकड़ी के साथ वो डंग केक्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं, ये जो आपको ट्रीज़ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये सामने जो ये लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह के, ये जब सूख जाते हैं तो ये जो है ना पानी जो है ना एज अ कोयला, जैसे हम लोगों को यहाँ पे कोयला यूज़ किया होता है ना, वैसे कोयले के तौर पर ये जो है डंग केक्स को इस्तेमाल करती हैं और खाना बनाते हैं। तो इनको, और जिनके स्टोव्स है ना, स्टोव्स कहते हैं चूल्हों को। हमारे चूल्हे तो आपने देखे कैसे होते हैं, खूबसूरत और बड़े बड़े, लेकिन इनके चूल्हे कैसे होते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं। ठीक है, आ टिपिकल डे इन अ विलेज लाइफ। अब एक जो है बिजी डे, एक पूरा डे कैसे गुजरते हैं। अ टिपिकल डे इन अ विलेजेस लाइफ स्टार्ट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमारी तरह वो कोई 9-10 बजे 11 बजे नहीं उठ रहे होते, वो सुबह फजर की अजानों के साथ उठ जाते हैं। ठीक है, एज इट इज़ वाइजर टू गेट द वर्क डन बिफोर द हॉट मेरी सन, यानी कि वो गर्मी से होने से पहले वो अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यूजली द होल फैमिली पार्टिसिपेट्स इन द, अब क्या है यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि यूजली ये होता है कि आम तौर पर पूरी फैमिली पार्टिसिपेट कर रही होती है, यानी बच्चे बड़े, वो क्रॉप्स को उगाने में। और ज़्यादातर क्योंकि ना एजुकेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं होता विलेजर्स का, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने बच्चों को भी अपने साथ खेतों पे लगा लेते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं वो घर का काम ख़त्म करके वो भी जो है आके यहाँ पर हेल्प करती हैं, सिर्फ घर में नहीं रहती। नेक्स्ट क्या है जी, यूजली द होल फैमिली। अच्छा, फॉर्चुनेटली as more as people are becoming aware of the importance of education, they have started sending their children to school। लेकिन अब क्या हो रहा है टुडेज में, ये जो है ना किस्मत अच्छी होने की वजह से, फॉर्चुनेटली कहते हैं किस्मत का अच्छा होना, यानी कि खुशकिस्मती से जो है ज़्यादातर लोग जो है ना वो जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है उससे अब अवेयर हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे कि वो अपने साथ उनको खेतों में लगा लेते थे। It is a difficult choice for them as one less pair of hands in the field means less crop cultivated and less income generated for the family। अब ये है उनके लिए मुश्किल, ज़रा एक हाथ कम हो गया, एक बंदा कम हो गया, तो ज़ाहिर है वो जितनी क्रॉप्स वो लगा सकते थे उससे वो थोड़ी सी कम लगाएंगे तो लेस इनकम आएगी। लेकिन स्टिल वो अपने बच्चों को वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो इसलिए वो उनको स्कूल भेजते हैं। द फूड दैट दे ईट इज़ क्वाइट हेल्दी as the vegetables and fruits are fresh and the milk is
एडल्ट्रेटेड यानी कि जो मिल्क होता है ना वो बगैर किसी मिलावट के होता है। ज़ाहिर है उनकी अपने घर की भैंसें हैं तो वो खुद ही दूध जो है देते, सप्लाई भी वही करते हैं, तो वो खुद तो ज़ाहिर है प्योर ही लेंगे ना, तो वो प्योर दूध होता है उनके पास, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, द एयर दैट दे ब्रीथ इज़ कंपेरेटिवली प्योर एज देयर इज़ नो पोल्यूशन ड्यू टू फीवर व्हीकल्स एंड ऑलमोस्ट नो फैक्ट्रीज नियर बाय। अब गाँव में कोई फैक्ट्री नहीं होती, हमारी तरह की गाड़ियाँ नहीं होती जिनमें से काले काले धुएँ निकल रहे हों। ठीक है, इसलिए गाँव का जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का वेदर है वो ज़्यादा क्लीन है किसकी निस्बत से, कंपैरेटिवली सिटीज़, यानी कि सिटीज़ से वहाँ पर ज़्यादा जो है ना खुशगवार मौसम रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ्रेश एयर में जो है सांस ले रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टेलीविजन सो द डे एंड्स फेयरली अर्ली फॉर देम। अब क्या करते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज में ना वहाँ पर टीवी तक नहीं है। अब सिटीज़ में तो हर जगह पर हर घर में टीवी होगा, लेकिन ज़्यादातर विलेजेस के जो घर होते हैं वहाँ पर टेलीविज़न तक नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादातर आपस में जो है टाइम स्पेंड करते हैं और आपस में ही बातचीत करते हैं। एडवांटेजेस अब देख लीजिए, एडवांटेजेस क्या क्या है विलेजेस लाइफ के। तो जॉब आर यूजली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर लाइफ, ज़्यादातर उनकी जो जॉब है ना वो एग्रीकल्चर लाइफ से जो कनेक्टेड होती है। दे स्टार्ट देयर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, ज़्यादातर वो सुबह सवेरे उठते हैं। दे सिट टुगेदर इन द आफ्टरनून टू टेक रेस्ट, और दिन को रेस्ट करने के लिए वो आपस में सब मिलकर बैठते हैं, जबकि गाँव में किसी जो है सिटीज़ में किसी के पास टाइम तक नहीं होता। दे डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स इन देयर सिटिंग, और वो बैठते हैं तो एक दूसरे के मसाइलों को देखते हैं। ठीक है, द विलेज पीपल आर सिंपल, वो ज़्यादातर सिंपल होते हैं, सादे होते हैं। ठीक है, देयर लिव्स आर ट्रेडिशनल, उनकी जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होते हैं, कोई इतना फैशनेबल नहीं होते। रिलीजियस ओकेजन्स लाइक ईद एंड शब बारात एंड ट्रेडिशनल इवेंट्स लाइक वेडिंग्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट गेस्टों। तो क्या कहते हैं, वो अपने पूरे जो है ना गाँव को इनवाइट करते हैं। जो कोई भी ऐसे ईद का ओकेजन होता है, कुछ भी इस्लामिक या इसके अलावा वेडिंग लाइक, ठीक है, तो वो तमाम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे की खुशियों को बांटते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गांव के लोग होते हैं ना वो एक दूसरे को मुसीबत में कभी नहीं छोड़ते, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। एवरी वन इज़ रेडी टू हेल्प इफ़ समवन नीड हेल्प, और ये नहीं कि कोई एक ही और एक दरवाज़ा बंद कर दे, नो, पूरे का पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है कि हम अपने जो है ये ब्रदर है इसकी हम हेल्प करें जिसको हेल्प चाहिए। दे यूजली प्रेफर मैरिजेज विद इन देयर ओन फैमिली और क्लेन। अब ज़्यादातर वो अपनी क्लेन कहते हैं ब्रादरी, ठीक है ना, ब्रादरी या अपनी फैमिली में ही मैरिजेस करने को वो तरजीह देते हैं। जो है दिस इज़ वाई मैनी ऑफ द पीपल इन अ विलेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना विलेजेस में रहने वाले वो आपस में रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे के बस रिश्तेदार ही होते हैं, क्योंकि वो शादियाँ ही रिलेटिव्स में करते हैं, वो बाहर शादियाँ नहीं करते। ओके, अब डिसएडवांटेजेस को देखें। अब ज़ाहिर है किसी जगह के फ़ायदे हैं तो उस जगह के नुकसानात भी हैं। अगर सिटीज़ के नुकसानात हैं तो फ़ायदे भी हैं, इसी तरह विलेजेस के फ़ायदों के साथ साथ उनके नुकसानात भी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड हैं, वो एजुकेशन उनके पास नहीं है, और जहाँ जहालत होती है वहाँ पर बहुत नुकसानात होते हैं। दे प्रेफर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क सो डैट देयर इज़ मोर मनी कमिंग इनटू द फैमिली, वो ज़्यादा कमाने की खातिर अपने बच्चों को स्कूल की बजाय अपने साथ काम पे लगाते हैं। यूजली देयर आर नो प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटी, अब वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इन एमरजेंसी पेशेंट्स आर रश्ड टू हॉस्पिटल, अब वहाँ पे क्या होगा, एक ही डॉक्टर होगी, एक ही नर्स होगी, और मरीज़ों का जो है रश लगा हुआ होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी लाइफ वहाँ पर जान गंवा देते हैं। मैनी लाइव्स आर लॉस्ट दिस वे, इस तरह से क्या होता है वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, प्रॉपर अटेंशन इज़ नॉट पेड टू सैनिटेशन, अब ज़्यादातर वो ना सफाई का तो वो बहुत ख्याल रखते हैं खैर, लेकिन स्टिल प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर जो है तौर तरीके ना होने की वजह से जो है ना वो जो सैनिटेशन होती है, एक प्रोसेस होता है वहाँ, वो नालियाँ साफ़ करना या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। द सीवरेज सिस्टम इज़ पुअर, ज़्यादातर जो सीवरेज सिस्टम है ना उनका वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, उनके पास हमारी तरह प्रॉपर ये बाथरूम या इस तरह का जो सिस्टम है वो नहीं होता। पीपल ऑफन लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, और वो उसी अनहाइजेनिक कंडीशन में जो है रहते हैं। विलेजेस ऑफन डू नॉट हैव द बेसिक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, अब ज़्यादातर वहाँ उनके पास ना पानी
गैस और ये जो लाइट है इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। मैंने पहले बताया ना कि गैसेस ज़्यादातर विलेजेस में होती ही नहीं है सिरे से। द रोड्स आर यूजली नॉट मेटल। अब जो वहाँ के रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, ख़राब होते हैं, वहाँ इजीली कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती। ठीक है, पीपल यूज़ कैटल ड्राइवन। अब वहाँ क्या ज़्यादातर यूज़ होता है, या तो वो आपने सुना होगा ना घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी। ठीक है, वो ज़्यादातर वही चीज़ें जो है अपने सफ़र के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। बसेस वगैरह, वैगन्स और ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकती कुछ गाँव में, और जहाँ कर सकती हैं वहाँ बहुत मुश्किल से। Very few are fortunate enough to own a car or even a motorbike। और ज़्यादातर के पास तो कार और मोटर बाइक का तस्वुर भी नहीं है ना। ज़्यादातर लोगों को साइकिल भी बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, बिल्कुल इक्का दुक्का, यानी कि फ्यू, जिनके पास मोटर बाइक या कार उनकी अपनी होगी। बाईसाइकिल्स आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादातर बाईसाइकिल को ही तरजीह देते हैं। देयर आर वेरी फ्यू मार्केट्स एंड दे आर टू स्मॉल। और जो मार्केट्स हैं वो भी बहुत कम हैं, और जो हैं वो भी बहुत ही छोटी हैं। द आइटम्स सोल्ड आर इन्फीरियर इन क्वालिटी। अब जो आइटम है ना वहाँ पे वो इन्फीरियर होता है, यानी सुपीरियर नहीं होता, यानी कि घटिया क्वालिटी का होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का या अपर क्वालिटी का वहाँ पे नहीं यूज़ करते, और वो यूज़ भी नहीं करते उसको। अगेन टू बाय sophisticated items they have to travel to the neighboring cities। और उनको ऐसे कोई आइटम्स लेने के लिए, ऐसी कोई चीज़ें आइटम्स वगैरह ख़रीदने के लिए उनको जो है नियर बाय सिटीज़ में जाना पड़ता है, यानी करीबी अपने गांव जो है सिटीज़ में वो जाते हैं, उनके गांव में अवेलेबल नहीं होता। सो क्लास आपका ये हमने एक रिव्यू ले लिया होल चैप्टर का, आपको बताया कि विलेजेस लाइफ कैसी होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने पढ़ लिए। अब आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएँ, अपनी कॉपीज़ को ओपन करें साथ में। ठीक है क्लास, और उसमें देखें, इफ़ यू हैड टू गिव एन एक्सपेंसिव बट यूजफुल बर्थडे गिफ्ट टू योर फ्रेंड इन द विलेज, व्हाट वुड इट बी, गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। अगर आपका कोई दोस्त विलेज में रहता है, आपने उसको गिफ्ट देना है, तो आपकी क्या चॉइस होगी, आप उसको क्या गिफ्ट देना पसंद करोगे, और उस चॉइस की आपने रीज़न भी बतानी है। आई वुड लाइक टू गिव हिम अ बाईसाइकिल एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब ये क्या कह रहा है, मैं उसको बाईसाइकिल करूँगा बर्थडे गिफ्ट। अब वो क्यों, क्योंकि विलेजेस में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए या वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बाईसाइकिल इम्पोर्टेंट है, उनके लिए हेल्पफुल है। एज ट्रांसपोर्ट इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम इन विलेजेस, माई गिफ्ट विल हेल्प हिम। सबसे पहली बात है उसकी, वो मदद करेगा गिफ्ट, मूव अराउंड इजीली एंड क्विकली। मोर ओवर एज अ बाईसाइकिल इज अ ड्यूरेबल आइटम, it would continue to remind my friend to my love and care for him for a long time। और ये ऐसा गिफ्ट है जो ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होता, इसलिए उसको वो बार बार उसके प्यार की या अपने दोस्त की याद दिलाता रहेगा। Next question is, your Japanese friend is coming to Pakistan for a very brief visit and he has time for only a short trip to some interesting place. How would you convince him to visit a nearby village? आपका कोई दोस्त है जो जापान से आ रहा है, ठीक है, आप जापान आउटर कंट्री से, ठीक है, पाकिस्तान आ रहा है। अब उसके पास बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम टाइम है, लेकिन वो कहीं पे विजिट करना चाहता है बहुत ही खूबसूरत जगह पर, तो आप उसको कैसे जो है कन्विंस कर सकते हो कि वो नियर बाय किसी भी गांव का विजिट करे एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। तो यहाँ आपका क्या आएगा, आई विल टेल माई फ्रेंड डैट ही मस्ट विजिट अ विलेज टू सी हाउ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव इन द विलेज पाकिस्तान। सबसे पहले वो ये देखें कि जो पाकिस्तान है उसमें मेजोरिटी विलेजेस में रहती है और कितनी खुशबाश और कितनी अच्छे तरीके से रहती हैं। विलेजेस आर फुल ऑफ ग्रीनरी। और दूसरी मेन पॉइंट इस क्या है, इसके विलेजेस है ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ग्रीनरी से भरे होते हैं। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, वहाँ खुला खुला सारा माहौल होता है और वहाँ जो है ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। देयर आर क्रॉप्स डैट माई फ्रेंड विल बी एबल टू सी। और वहाँ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि मेरा दोस्त देखना चाहेगा। द विलेजर्स आर लविंग, फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। जो विलेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीजर्स, ठीक है। सिटीजर्स जो होते हैं वो इतने लविंग, इतने केयरिंग नहीं होते जितने के विलेजर्स होते हैं। There are crops, they will serve my guest with delicious thing to eat. The villagers would love to meet a guest from another country। और जो दूसरी बात क्या है जी, ये जो विलेजर्स है ना बहुत ही खुश होंगे किसी और मुल्क से आए हुए जो है ना से मिलने के लिए। कोई भी एक गेस्ट है उनका, मेहमान है, उसके लिए वो बहुत ही जो है ना वो उसको सर्व करेंगे खूबसूरत तरीके से और बहुत ही उसकी जो है कदर करेंगे, इज़्ज़त करेंगे।
राइट डाउन 5 एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ विलेजेस। अब आपने एडवांटेजेस बताने हैं कि लिविंग क्यों रहना चाहिए विलेजेस में, वहाँ के एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं मुश्किल टाइम पे, और हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। नंबर सेकंड पॉइंट है इसकी, उनके जो रिलीजियस ओकेजन होते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल होते हैं ओकेजन, ईद हो गई, शब बारात, वेडिंग्स, कुछ भी, वो एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे फ्रेश मिल्क मिलेगा आपको बगैर किसी मिलावट के। नंबर 5 पॉइंट इज़ कि वहाँ की जो एयर है वो प्योर है, वहाँ पर किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अब विलेजेस। अब विलेजेस के 3 नुकसानात भी बताने हैं आपने, उनके जो है बैकअप पॉइंट बताने हैं। तो विलेजेस में सबसे पहला क्या है जी, वहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर फ्राहम नहीं होता, बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, यानी वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना इलिटरेट पीपल होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते। इस वजह से वहाँ की जो रिसोर्सेज है वो भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम है और वो इस तरफ ज़्यादातर अटेंशन भी नहीं देते। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ कि वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और वो उसी अनहाइजेनिक कंडीशन में जो है वहाँ के लोग रहते हैं। वहाँ कोई बाथरूम का प्रॉपर सिस्टम या वहाँ पे ये इस तरह के प्रॉपर सिस्टम जो है नहीं है। वहाँ का जो है गंद होता है वो ऐसे ही जो है उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेयर डू फार्मर्स प्रेफर टू बिल्ड हाउस। अब जो फार्मर्स हैं वो किस जगह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये आपने चैप्टर में पढ़ा ना कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर जो है फील्ड्स के, अपने खेतों के पास रहने को जो है तरजीह देते हैं कि वहाँ पर वो रह सकें और बहुत आसानी से अपनी क्रॉप्स की जो है देखभाल कर सकें। इसलिए फार्मर्स प्रेफर करते हैं नियर लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड टू ग्रो क्रॉप्स एज देयर इज़ देयर लिवलीहुड। तो वहाँ ज़्यादातर वो जो है ना रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी क्रॉप्स होती हैं। पार्ट बी, कीपिंग इन माइंड व्हाट यू नो ऑफ विलेज लाइफ, इफ़ यू वर टू लिव इन अ विलेज व्हाट वुड बी योर्स। अब क्या कह रहा है कि ये आप अपने माइंड में ये वो पॉइंट्स रखें जो आपने अभी विलेज के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे विलेज में रहना पड़े तो आप क्या करेंगे। नंबर फर्स्ट एट, फेवरेट फ्रूट क्या होगा आपका, आपने फेवरेट ड्रेस बताना है, फेवरेट गेम, टास्क एंड स्नैक। फेवरेट फ्रूट क्या होगा, फूड आपका साग पराठा विद अ लंप ऑफ बटर, यानी कि मक्खन के साथ, बटर मक्खन के साथ, ठीक है, साग का पराठा। फेवरेट ड्रेस क्या होगी, शलवार कमीज़। फेवरेट गेम क्या होगी जी आपकी, यहाँ पर जो बताई गई है वो है टिप कैट, ठीक है, ये आपकी फेवरेट गेम होगी वहाँ की खेली जाने वाली। फेवरेट टास्क टेंडिंग शीप, यानी कि जो भेड़ें हैं उनको चराने के लिए लेके जाना। फेवरेट स्नैक क्या होगा, फ्रेश फ्रूट, यानी कि वहाँ का जो फ्रेश फ्रूट है पिक्ड फ्रॉम द ऑर्चर्ड, यानी कि वहाँ पर उसको खुद तोड़ना, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स को खुद तोड़ना और फिर उनको खाना। पार्ट सी इज़ द वर्ड्स ऑफ ईच सेंटेंस हियर हैव बीन जम्प्ड अप, प्लीज़ unscramble the words and rewrite the sentence। अब आपने क्या करना है कि सेंटेंस को रीराइट करना है, यानी कि यहाँ पर जो आपको, आप अपनी बुक में देखें, यस, विलेज टाउन इज देन स्मॉलर। अब ये कोई जुमला तो नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये आपने करना है आ विलेज इज स्मॉलर देन आ टाउन। अप्लाइड ऑफन मर्ड टू इज स्टॉप, तो यहाँ मर्ड ऑफन अप्लाइड टू स्टॉप। Houses often made are village of, तो villages houses are often made of mud। तो ज़्यादातर जो विलेजेस के घर हैं वो मड से बने होते हैं। विलेजेस गैस मोस्ट ऑफ नॉट टू हैव, अब ये मोस्ट ऑफ द विलेज डू नॉट हैव गैस। सिस्टम द पुअर सीवरेज इज, तो द सीवरेज सिस्टम इज पुअर, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज डी, टेक द करेक्ट आंसर। अब आपने चूज द बेस्ट आंसर्स में से जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। पीपल बिल्ड देयर हाउसेज नियर द ट्यूबवेल बिकॉज दे आर जो है दे आर ह्यूज। पीपल लव देम, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या आएगा, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। People prefer sleeping outside in the courtyard in summer because they lovely greenery, क्यों वो लव करते थे ग्रीनरी को, because they want to breathe pure air, क्योंकि वो एयर को जो है प्योर एयर को ब्रीथ करना चाहते हैं, because they want to escape the heat, या वो गर्मी से दूर रहना चाहते हैं। तो लास्ट ऑप्शन ठीक है आपका, because they want to escape the
हीट, वुमेन यूज वुड एंड डंग केक्स टू डेकोरेट देयर हाउसेस, कि अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, टू लाइट देयर स्टोव, या अपना चूल्हा जलाने के लिए, टू मेक देयर हाउसेस स्मेल नाइस, या अपने घरों को खुशबूदार बनाने के लिए। तो वो क्यों वुमेन यूज वुड एंड डंग केक्स, तो वो क्यों यूज़ करती है, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, टू लाइट देयर स्टोव, अपने चूल्हे को जलाने के लिए। People prefer sending their children to work so that they can enjoy working, so that they learn new things, so that more money comes into the family. तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सो डैट दे जो है ना ज़्यादातर जो है घर में इनकम आए, मनी आए, इसलिए वो अपने बच्चों को काम पर भिजवा देते हैं। द डे एंड्स फेयरली अर्ली फॉर द विलेजेस बिकॉज they cannot afford television, they love to sleep early, they do not want to watch television। अब वो क्या है कि वहाँ के जो है जल्दी सो क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वो टेलीविज़न को, ठीक है, इसलिए वो जो विलेजर्स है ना वो ज़्यादातर अपना दिन उनका जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। ओके क्लास, तो ये आपका आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर लिया है, पूरा फर्स्ट चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है, इसको आपने अब लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।